अधिवक्ता परिषद महाकौशल प्रांत छतरपुर इकाई के द्वारा गांधी आश्रम में महिला दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर परिषद के पदाधिकारियों ने महिलाओं का सम्मान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती माता के चित्र पर फूल अर्पण और उसके बाद अतिथियों के सम्मान के साथ यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिसमें महिला सशक्तिकरण की बात कही गई। बुलाया तो इस कार्यक्रम के लिए आपने जो हमें कहा, तो उसके लिए मैं आप सभी एडवोकेट्स की जो संस्था है उनका आभार व्यक्त करती हूँ और सभी मातृशक्तियों के श्री चरणों में नमन करती हूँ। क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ये दिन हमारे लिए 1909 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थापना हुई थी और जिन कारणों से भी हुई हो तो आप सभी लोग को ज्ञात है कि किन कारणों से हुई। और मैं विदेशों की बात तो नहीं करती, पर भारत की महिलाओं के श्री चरणों में मैं उनका जो वर्तमान स्थिति है उसको 4 लाइनों से आपके श्री चरणों में महिला दिवस की बधाई देते हुए समर्पित करती हूँ कि दिन की रोशनी ख्वाबों को सजाने में गुजर गई और रात बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर की तख्ती पे मेरा नाम भी न था उस घर को सजाने में सारी उम्र गुजर गई। ये 4 लाइनें सभी मातृशक्तियों के श्री चरण। और अभी उठी थी, हमारे साथी ने कहा कि महिलाओं का पिया हमारा खो जाएगा, उस दिन समाज अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हर पुरुष के अंदर महिलाओं का अंश होता है और हर महिला के अंदर एक पुरुष की शक्ति होती है। महिला और पुरुष कभी भी अलग अलग नहीं होते, केवल शारीरिक तौर पे कुछ स्थितियां हैं जो ईश्वर ने अलग अलग करी है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वही जीव महिलाओं के अंदर भी होता है, वही जीव पुरुषों के अंदर भी होता है। इसलिए शारीरिक विषमताओं को जिस दिन ये समाज उसके ऊपर उठ करके देखने लगेगा, बस वही दिन का हमको इंतजार है। वही हमारा राम राज्य होगा, वही हमारा अच्छी दुनिया होगी, वही हमारा सब सुंदर सशक्त समाज होगा। उसी दिन के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। न देवी माने न पैर की जूती माने, सिर्फ जैसे आप हैं वैसे हम हैं। मेरी सिर्फ इतनी सी बात में बात खत्म हो जाती है कि आप अगर इंसान हैं हम भी इंसान हैं। आप पूजे नहीं, ठीक है आपने पूज लिया, देवी है, देवी बना के आप इंसानों से हक छीन लेते हैं। आप किसी को भगवान बना के उससे गलतियां, उससे कोई भी चीज करने के हक छीन लेते हैं। तो मैं इतना कहूंगी, औरत है, गलतियां करती हैं, सीखती हैं, समझती हैं, उनको करने दीजिए। आप मतलब ये नहीं कह रहे तुमने ये कर दिया। कॉन्फिडेंस तो आप घर के लोग देंगे ना कॉन्फिडेंस। और मैं ये नीता दी ने बोला है कि कविता मुझे सुनानी है। कविताओं का माहौल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ सुनाने की। कि टाइटल है इंतजार करना मेरा। इंतजार करना मेरा, एक रोज खोल दूंगी वो तमाम राज जो जमाना जानना चाहता है। इंतजार करना मेरा, एक रोज खोल दूंगी वो तमाम राज जो जमाना जानना चाहता है। मेरे इश्क की ताबीर तुम्हारे वजूद, तुम्हारा नाम मेरी इबारतों में पढ़ना चाहता है। इंतजार करना मेरा, मैं उन तमाम पर्दों को हटा दूंगी जो पोशीदा कर रखा है खुद को, हमारे इश्क को, बेनाम रिश्ता, गुमनाम पहचान, खामोश लफ्ज। इंतजार करना मेरा, मैं एक रोज खोल दूंगी, बेपर्दा कर दूंगी अपनी हर स्याह रात को। इंतजार करना मेरा, मैं एक रोज बेपर्दा कर दूंगी अपनी हर स्याह रात को। नमकीन पानी से तरबतर हो चुके तकिए को, कतरा कतरा खाक होते दिल को। इंतजार करना मेरा, इंतजार करना मेरा। आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे जब मुझे बुलाया तो मैंने थोड़ा मना किया था कि मैं नहीं आ सकती, लेकिन सोचा जरूरी भी है जाना। तो मैं खुद अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ और हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो अपने भारत जैसी शाश्वत भूमि पे, महान राष्ट्र पे जन्म लिया है और जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है। ये नहीं है कि महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, जहाँ देवी के रूप में कन्या हमारे यहाँ पूजी जाती है, देवी हमारी सरस्वती जी है, लक्ष्मी जी है। तो पुराने समय से ये चला आ रहा है।
तो अगर महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो ये जरूरी नहीं है कि अपने उसमें भी पुरुष का हाथ होता है। सब एक दूसरे के पूरक हैं। महिलाएं कमजोर नहीं है। जैसे मैं ही सोचती हूँ, जब मैं घर से बाहर निकली तो सोचती थी क्या करूँगी, कभी निकली नहीं, लेकिन सीखने का एक अपना औचित्य रहता है। तो उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का वो नहीं, जिस तरीके से वो अपना घर संभालती है उससे वो बाहर, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे फ्लाइट चलाना हो, चाहे ड्राइवर के उसमें हो, मतलब हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। तो उनको अबला समझना नहीं समझना चाहिए। तो मैं सभी को मैं इतने ऐसी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। किसी एक विशेष दिन को महिला दिवस के रूप में निश्चित ही ना करें। हमें कोई एक विशेष दिन महिला दिवस के रूप में मनाने की जरूरत ही ना पड़े। भाई महिलाएं जो हैं वो देश और दुनिया की आधी आबादी हैं, तो हर दिन उनका सम्मान है। जितना पुरुषों का सम्मान उतने महिलाओं का सम्मान है। कोई एक विशेष दिन की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन यदि हम इस विशेष दिन की आवश्यकता आज महसूस करते हैं, इसका मतलब ये है कि समाज में कहीं ना कहीं समानता में आज भी कमी है। और कमी के तौर पे आर्थिक आधार पे तो महिलाएं अब पुरुषों से बराबरी क्या आगे तक निकल आई हैं। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। तो फिर कमी समानता में कहाँ है? हमारा जो समाज का नजरिया है, जो हमारी जो सामाजिक समानता है, वो आज भी कहीं ना कहीं दोयम दर्जे में है। जब हम सोचते हैं उसमें केवल पुरुष शामिल नहीं है, पुरुष से ज्यादा महिलाएं उसमें शामिल है। तो जो महिलाएं या पुरुष मतलब जो पूरे समाज का जो सोच है उसमें महिलाएं दोयम दर्जे में है। तो ये सोच ही हमें मुख्य रूप से बदलना है। जैसा कि अभी कीर्ति दीदी ने भी कहा, तो सोच में बदलाव ये चाहिए, तभी ये महिला दिवस जो है वो सही तौर से इसकी शुभकामनाएं हमारे और आपके लिए होंगी। समय की चूंकि पाबंदी है, इसलिए असमानता, लिंग विभिन्नता को खत्म करने के लिए, इसके अलावा जो अन्य अत्याचार, दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ में होते हैं, इन दुर्व्यवहारों को समाप्त करने के लिए जो हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है, अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 में कार्य करने के बराबर सभी व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार, और अनुच्छेद 21 में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, जो हमारे जो अधिकार दिए हैं संविधान में, उन अधिकारों के तहत में हमें संपूर्ण अधिकार के साथ हम जिए और किसी भी प्रकार से हम महिलाओं में कोई भेदभाव ना हो। हम उन जो भी महिलाएं, किसी भी बच्चियां आगे बढ़ना चाहती, उनका पूरा हम सहयोग करें, उनकी कला, उनके गुणों को देखते हुए, क्योंकि जैसा हम उनको प्रोत्साहित करते हैं, जैसा तभी वो बच्चे आगे बढ़ते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि महिलाएं चूंकि उत्तराधिकारी के रूप में होते हैं, जब पति को कुछ हो जाता है तो पत्नी ही परिवार की पूरा पालन पोषण का दायित्व हो जाता है। तो इसलिए महिलाओं को आत्मविश्वास के साथ में पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन बागडोर की परिस्थितियों में अगर खुदा न खास्ता, क्योंकि जीवन और मृत्यु का किसी को कोई पता नहीं होता है, तो जन्म का तो हो गया है, डॉक्टरों ने सिद्ध कर दिया है कि कब किस डेट को होंगे, लेकिन मृत्यु का पता नहीं है। तो उस समय जो उत्तराधिकारी के रूप में स्त्री आती है, वो परिवार को संभाल लेती है। इसके अलावा भले ही पुरुष वर्ग है तो उससे कोई मतलब नहीं कि है नहीं है, तो लेकिन उस समय हम अपने बच्चों और आप लोगों को भी बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों ने ये कार्यक्रम रखा और साथ में रखा, क्योंकि महिला दिवस के कार्यक्रम जनरली महिलाएं मिल के करती हैं। मैं कल के लिए सूचना देती हूँ कि कल भी हमारा एक कार्यक्रम है महिला दिवस पर, तो आप लोग आए, पधारे वॉलेंटियर सोनार क्लब के साथ और गांधी आश्रम के साथ, कल यहीं पर इसी टाइम पे है और आप लोग जरूर समय निकालिए। महिला दिवस की मनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है अभी आजकल? मुझे नहीं लगता। अब हम लोग सब समान रूप से खड़े हैं, बराबरी से खड़े हैं, समानता का अधिकार है, सब जगह महिलाएं अपना नाम कर रही हैं। आज हमारी छतरपुर की प्रथम नागरिक एक महिला ही है, हमारे देश में जो प्रथम नागरिक है वो महिला ही है। तो अब महिलाएं सब जगह बराबर है। एक छोटी सी 4 लाइन की कहानी में पढ़ रही थी एक किसी किताब में, एक बच्चा कहता है, माँ मैं बड़ा हो जाऊंगा तो महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम के लिए आप लोगों के महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम आयोजित किया करूंगा। तो माँ के दिमाग पे ऐसी एक बात आई, तो वो बच्चा शायद 8-9 साल का रहा होगा। उसने कहा बेटा उसके पेट में ईंट का गुम्मा होता है ना, वो बांधा, और उसने कहा जाओ तुम यहाँ के 9 चक्कर लगा के आओ बगीचे के। तो वो गया और उससे 2-3 चक्कर लग पाया और वो हार गया, और उसे समझ में नहीं आया कि माँ ने मुझे ये सजा दी है या क्या कहा। तो माँ ने उसको छोड़ दिया। फिर माँ ने कहा कि आज तुम्हें सोना नहीं है, तुम्हें आज रात में जागना है। बच्चा मुश्किल से 2 घंटे तक जाग पाया और वो सो गया।
जब वो माँ से पूछता है कि माँ आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तब वो माँ समझाती है कि बेटा मैंने तुम्हें केवल एक गुम्मा करके और 9 चक्कर लगाने को बोला था और तुम मुश्किल से 2 चक्कर लगा पाए, और मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं बच्चे को पेट में रख के 9 महीने तक पालती हूँ और तुम मुझे मेरे लिए 2 घंटे नहीं जाग पाए और मैं कई रातें तुम लोगों को जाग के पालती हूँ। तो अब ये बताओ कि आप पुरुष हैं, आप बड़े होकर महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कर सकते हैं? जब प्रकृति ने ही महिला को इतना मजबूत बनाया है तो पुरुष कहीं उसमें है ही नहीं है, तो हमें बराबरी तो चाहिए ही नहीं है, बराबरी की तो कहीं बात ही नहीं है। बस जो सम्मान है, समानता है, अवसर मिलते रहना चाहिए, वही हमारा महिला दिवस है, वही सभी महिलाओं के लिए सम्मान का दिवस है। उनके महामंत्री समझा रहे थे कि हे राजन, जब लकड़ियां अलग अलग होती हैं तो केवल वो धुआं देती हैं, जलती नहीं। इसलिए अपना आपका परिवार जो फैला हुआ है, और जब लकड़ियां संगठित होती हैं, इकट्ठी होती हैं, तो एकदम से जलती हैं। तो परिवार में भी आजकल जैसे हमारा परिवार है, परिवार में भी एकता आवश्यक है। एक और हम देखते हैं, मुगल काल में अपन जाते हैं तो शुजा, दारा, मुराद और औरंगजेब, ये शाहजहां के 4 बेटे थे। स्थिति क्या हुई कि उसने तीनों अपने भाइयों का कत्लेआम कर दिया, फिर भी उसका मन नहीं माना, तो उसने दारा की गर्दन को काटा, थाली में सजा के अपने पिता को, जिसको कि उसने जेल में डाल दिया था शाहजहां, उसको जाकर के सौंपता है। पिता बोलता है